नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों का स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आज हम शिक्षक हस्त पुस्तिका ध्यानाकर्षण के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह आपको ऑडियो वर्जन में पूरी तरह उपलब्ध हो सके, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि बहुत से शिक्षक मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ने में एक असहज महसूस करते हैं। तो आज हम बात करते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये बनाई गई है और भारत सरकार द्वारा वितरित की गई है। फिलहाल इसका PDF वर्जन ऑनलाइन उपलब्ध है, उसे आप पढ़ सकते हैं। देन आगे क्या है, इस शिक्षक हस्त पुस्तिका का संक्षिप्त परिचय और उपयोगार्थ सुझाव दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक और व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्त पुस्तिकाएँ आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक हैं। इन हस्त पुस्तिकाओं की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं। आधारशिला: इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। और ध्यानाकर्षण में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। तो इसलिए ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों को स्पष्ट किया गया है। अब बात आती है अगली शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका की। तो इसमें शिक्षकों की आवश्यकताएं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियां, उपयोगी सूचनाएं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। और इन हस्त पुस्तिकाओं के प्रभावी उपयोग हो तो आवश्यक होगा कि हस्त पुस्तिकाओं का अद्यपांत अध्ययन तथा विद्यालयी परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री को चयनित करना, आवश्यकता अनुसार उपयोगी सामग्री व तरीकों को उपयोग करना, ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जो आपकी समझ में कठिन हैं अथवा अस्पष्ट हैं। प्रशिक्षण पर्यवेक्षण के दौरान ऐसे स्थलों को स्पष्ट कर कक्षा में लागू करना तथा अपने कक्षा ज्ञान तथा अनुभव से हस्त पुस्तिकाओं को और अधिक समृद्ध करते रहना। ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण 2019-20। इस हस्त पुस्तिका के अंतर्गत सर्वप्रथम अनुक्रमणिका आती है और भाग 1 में है ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। यह है विषय सूची। अब आगे बढ़ते हैं। हम शिक्षकों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चे समाज के भावी नागरिक होते हैं। शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोठारी आयोग 1964-66 में भी कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का गुणवत्तायुक्त शिक्षण का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से यह विदित होता है कि हमारी कक्षाओं में अध्ययन बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। इसके कारणों की समीक्षा में पाया गया है कि विद्यालयों में सभी बच्चों को एक ही तरह से शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है वह कक्षा के सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात उनका परीक्षा परिणाम सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। हमारी अपनी कक्षाओं में भी
ऐसे बच्चे काफ़ी संख्या में हैं जिनकी शैक्षिक प्रगति उनके कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है तथा विद्यालय में शिक्षकों को उनकी मदद व सहयोग करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है, सबके सीखने की अपनी गति होती है। जिसे हम तेज बच्चा कहते हैं वह भी किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जिसे हम कमज़ोर बच्चा कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र जैसे खेल, तैराकी, गायन आदि में अग्रणी हो सकता है। इसलिए हमें बच्चों को तेज या कमज़ोर में विभाजित न करते हुए यह देखना होगा कि अमुक बच्चे का किसी विषय में अधिगम स्तर है क्या। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि के अधिगम परिणामों, लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। आवश्यकता क्या है इसकी? किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर तक अर्थात परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त करते हैं तथा उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं होता है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद बच्चों में भाषा कौशल को ग्रहण करने में कठिनाई होती रहती है। उदाहरण स्वरूप लिखने में वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्डों शब्दों को पहचानने में कठिनाई तथा उच्चारण में काफ़ी अशुद्धियाँ देखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों में भाषा ज्ञान के बावजूद बोलने व बातचीत में झिझक महसूस करने जैसी समस्याएं देखी गई हैं। इसी प्रकार गणित विषय में भी अंकों और चिन्हों की पहचान, संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम को समझने, जोड़ घटाने, गुणा व भाग तथा अधूरी गिनती को पूरा करना जैसे गणितीय क्रियाओं में या तो वे अशुद्धियाँ करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। यही हाल लगभग अन्य विषयों में भी होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हों और उनमें पुनः आत्मविश्वास की जागृति हो और वो भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें? उत्तर है हाँ। शिक्षक द्वारा इन बच्चों पर कुछ खास तकनीकों का ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यानाकर्षण तकनीकियों को अंगीकृत किया गया है और 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। ध्यानाकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप वे कक्षा में परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति का वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का व्यवहार इत्यादि। इनमें से प्रमुख कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, रिजिड बिहेवियर ऑफ टीचर व बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। प्रायः देखा गया है कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते। वे डरे सहमे रहते हैं। अध्यापकों के व्यवहार में बच्चों के प्रति सहानुभूति न होने के कारण बच्चे अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त नहीं करते हैं। पाठ न समझने पर भी समझ लेने की बात कह देते हैं। शिक्षक की उदासीनता एवं उसके कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को विषयगत लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अध्यापकों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक कलह, ज्ञानेंद्रिय विकारों, अभिभावकों की शैक्षिक परिस्थितियों इत्यादि कारणों के फलस्वरूप बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं। उनकी शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर में कमी परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने तथा उन्हें कक्षानुरूप लाने के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। प्रथम बिंदु है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा 3 से 8 तक के सभी विषयों, मुख्यतः हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी से संबंधित लर्निंग आउटकम विषय आधारित दक्षताओं को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। नंबर 2, पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना आवश्यक होगा। तभी ऐसे बच्चों पर ध्यानाकर्षण की संभावनाएं प्रबल होंगी। नंबर 3, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने। उनके भावनात्मक विकास के लिए उन्हें अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी। नंबर 4,
ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके करनी होगी। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के मुख्य कारण हैं माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार एवं कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। यहाँ पर भाग 1 समाप्त होता है और अगले ऑडियो में हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।